अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। नाज़रीन कराम, पिछले कई बरसों से खलाई मखलूक और यूएफओज़ के मुतालिक फैली हुई खबरों ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। एलियंस के मुतालिक बातों को हमारे जहनों में इस कदर बिठा दिया गया है कि इस सब की हकीकत एक सवाल निशान बनकर रह गई है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो हम बस इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इस हकीकत से आशना हो सकें। मतलब कि आज का हमारा ये टॉपिक इन सभी हकीकतों का गढ़ है। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो बहुत सी पुरस्कार जगह मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका में एक जगह जिसे एरिया 51 का नाम दिया गया है, ये इतनी ज़्यादा पुरस्कार बना दी गई है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है जहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई जहाज़ उड़ सकता है और ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है। दोस्तों, ये जगह इतनी पुरस्कार है कि इसके मतलब ये भी कहा जाता है कि यहाँ से खलाई मखलूक और यूएफओज़ के मतलब कुछ सबूत मिले थे। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस जगह को एरिया 51 नाम देने की वजह इस एरिया की नंबरिंग के हिसाब से यूएस एनर्जी कमीशन का होना है। दोस्तों, इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि दो साइंटिस्ट एक एलियन पर मुख्तलिफ रिसर्च कर रहे हैं। ये 20 मिनट की वीडियो दरअसल 1956 में एक टीवी चैनल जिसका नाम फॉक्स टीवी है, उनकी तरफ से अपने चैनल पर चलाई गई थी। इन्होंने ये भी बताया कि ये वीडियो एरिया 51 के एक रूम की है, जिसके बाद सभी लोगों के जहन में आने लगा कि एरिया 51 में खलाई मखलूक को रखा जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो मानना है कि एलियंस मौजूद हैं और कुछ लोग इन सभी मनगढ़ंत बातों से इनकार करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1976 में 6 लोगों ने यूएफओज़ को ज़मीन की तरफ आते देखा था। दोस्तों, और ये भी कहा जाता है कि इन जगहों पर एलियंस पर तजर्बात भी किए जाते हैं, लेकिन ये सभी बातें बिल्कुल झूठ हैं। सबके जहनों में झूठी बातें भर दी गई हैं। नाज़रीन कराम, इन सभी झूठी मनगढ़ंत बातों का आगाज़ 19वीं सदी से हुआ था। दोस्तों, आप बोर्ड विश्वान के नाम से शायद आप वाकिफ़ ही होंगे। इन्होंने ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें कह डाली जो यकीन के काबिल न थी। इन साहब ने ये दावा कर दिया कि वो एरिया 51 में स्पेस इंजीनियर के तौर पर काम करते रहे हैं। इन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि एरिया 51 में आधा स्टाफ एलियंस का होता था, जो इंसानों से मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। लेकिन हमारी अकल इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, और ना ही इनके पास कोई ठोस सबूत था। लेकिन सच तो ये है कि एरिया 51 तो यूएस एयरफोर्स ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसे मुख्तस किया हुआ है, जहाँ पर हथियार वगैरह भी बनाए जाते हैं। इस वजह से यूएस वालों ने इस जगह को इस कदर पुरस्कार बना दिया है ताकि लोग एलियंस की मनगढ़ंत झूठी बातों पर अमल करके इस पुरस्कार जगह से दूर रहें। ये जगह ड्रीम लैंड और पैराडाइज लैंड के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ पर मिलिट्री के खुफिया प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें जंगी तैयारी की टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग मौजूद है। इस वजह से इसे पोटेंशियल मरकज़ भी करार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ टेस्टिंग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जहरीले मादे भी पाए जाते हैं, जिससे लोगों में जिगर के कैंसर जैसे मर्ज का सबब बनता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर होने वाले सभी ऑपरेशन को सिगर राज में रखने के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के बाद लाया जाता है। आपको यहाँ पर मौजूदा बिल्डिंग्स में कहीं भी विंडोज़ नहीं दिखाई देंगी। इनकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर काम करने वाले लोगों का बाहर किसी से रब्ता ना होना है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी किस्म की चीज़ें जिनकी ज़रूरत हो, उन सबको एक प्राइवेट तैयारे में यहाँ पर लाया जाता है। इसके अलावा कोई भी जहाज इस एरिया में उड़ान नहीं भर सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद उम्मीद है आप इन झूठे मफरूज़े से बाहर निकल आए होंगे कि यहाँ पर एलियंस मौजूद हैं। आप ये जान चुके होंगे कि इस एरिया को सीक्रेट बनाना सिर्फ और यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट का होना है, ताकि यहाँ पर एलियंस के डर की वजह से किसी का अमल दखल ना हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।